नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी चैनल महादेव ज्योतिष केंद्र में। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो के इंतज़ार में बहुत से लोग हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जब जन्म होता है और जन्म होने के जब विवाह होता है तो सबसे पहली पहलू उसकी होती है क्या? संतान। अगर संतान नहीं होती तो व्यक्ति डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चला जाता है। इसलिए आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लाया हूं जिसके माध्यम से अगर आप अचूक उपाय करते हैं, सटीक उपाय करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। प्रिय दर्शकों, जिस भी जातक जातिका को संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके लिए मैं आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आपको बहुत अच्छा उपाय लेके आया हूँ। अगर इस उपाय को आप श्रद्धापूर्वक करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। पहले इस वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं कि आखिरकार संतान क्यों नहीं होती है। ऐसा कुंडली में क्या दोष होता है, क्या योग होता है जिसके कारण से संतानहीन रहते हैं, और संतान नहीं होने में कारण क्या, नहीं होने का कारण क्या है। संतान प्राप्ति के अचूक उपाय मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो कि अधिक लोगों तक पहुंचकर इस अचूक उपाय को करने से उनको संतान की प्राप्ति हो। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक साझा हो सके। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सरल और सहज तरीके से समझाऊंगा कि आखिर संतान नहीं होने का कारण क्या है और संतान होने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए क्या अचूक उपाय किया जाए जिससे संतान की प्राप्ति हो। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के मुताबिक कुंडली में कई तरह की वजहों से संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि विवाह के समय कुंडली मिलान बहुत अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि कुंडली मिलान से वह सारे दोष के बारे में पता कर सके जिससे आने वाली प्रॉब्लम पहले ही हम काट सकें। क्यों? क्योंकि अधिकतर देखा जाता है जो कुंडली विवाह के समय कुंडली मिलान नहीं करता है और बाद में वह पीड़ित होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुंडली मिलान नहीं की। तो अगर कुंडली मिलान में अगर नाड़ी दोष पाया जाता है तो गर्भ धारण करने में बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती है। इसलिए विवाह के समय कुंडली मिलान करना अति आवश्यक होता है। अगर जातक और जातिका के विवाह में अगर नाड़ी दोष है तो भी विवाह अगर करते हैं तो गर्भ धारण होने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है और संतानहीन रहता है व्यक्ति, संतान नहीं हो पाता है। और पति और पत्नी दोनों की कुंडली में अगर पंचम भाव में शनि ग्रह होने पर संतान होने में देरी होती है। अगर जातक और जातिका की कुंडली में, मतलब अर्थात पति और पत्नी की कुंडली में अगर पंचम भाव में, जो कि संतान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, अगर पंचम भाव में पति हो या पत्नी हो, दोनों की कुंडली में अगर पंचम भाव अगर पीड़ित है, शनि या राहु से पीड़ित है, शनि ग्रह होने पर संतान होने में देरी होती है। पांचवा भाव शिक्षा और लव लाइफ का भी माना जाता है, लेकिन यह संतान के लिए भी अहम होता है। इसलिए पंचम भाव को देखना अति आवश्यक होता है। पंचम भाव में मीन राशि या गुरु होने पर कम संतान होती है। पंचम स्थान में धनु राशि का गुरु होने पर संतान होती है, लेकिन स्वास्थ्य कमजोर रहता है। सिंह या कन्या राशि का गुरु होने पर संतान नहीं होती है। और पंचम स्थान में मेष, सिंह या वृश्चिक राशि होने पर संतान, शनि की दृष्टि होने पर पुत्र संतान सुख नहीं होता है। पंचम स्थान में पड़ा राहु गर्भपात कराता है। अगर आपकी कुंडली में पंचम स्थान में अगर राहु उपस्थित है और राहु के साथ शनि भी उपस्थित है या फिर राहु स्वयं अकेला उपस्थित है तो गर्भपात कराता है। और पंचम भाव में मेष, सिंह या वृश्चिक राशि होने पर शनि की दृष्टि होने पर पुत्र संतान सुख नहीं होता है। पंचम स्थान में पड़ा शनि और उपस्थित राहु व्यक्ति को संतानहीन रखता है। महादेव। और कुंडली में पितृदोष अगर है, काल सर्प दोष है, अगर कुंडली में जातक हो या जातिका की कुंडली में अगर पितृदोष है और काल सर्प दोष है या फिर पंचम भाव में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दोष बन रहा है जिससे भी संतान होने में समस्या उत्पन्न होती है। कुंडली में अगर पितृदोष होने पर या फिर बृहस्पति ग्रह नीच राशि में होने पर संतान सुख नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में पुत्र संतान पर केतु का प्रभाव बताया गया है। केतु के अशुभ स्थिति में होने पर संतान सुख में बाधा होती है। इसलिए ज्योतिषी गणना करके यह पता लगाया जा सकता है कि संतान की हीनता पुरुष में है या स्त्री में है। ये दोनों कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है और इसी कारण से आपको बहुत सी अशांति बनी है,
मानसिक डिप्रेशन है आप, और साथ ही साथ संतान में कोई समस्या आ रही है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी जा रही है, वह वीडियो को आप देखकर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए उपाय जान सकते हैं। मैंने एक वीडियो साझा की है यूट्यूब पर, मेरे ही चैनल पर, जिसमें पितृदोष संबंधित सारे लक्षण, पितृदोष संबंधित सारे उपाय मैंने बताए हैं। वह वीडियो देख के आप पितृदोष की शांति अवश्य करा सकते हैं, हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि संतान पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्री प्राप्ति के लिए कब कंसीव करें, किस समय कंसीव करें, जिससे आपको पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हो सके। कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि सम दिन में अगर आप कंसीव करते हैं तो पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है, और विषम दिन में अगर आप कंसीव करते हैं तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक कहा गया है कि महिला के मासिक धर्म के 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन अगर संबंध बनाते हैं, कंसीव करते हैं, तो पुत्र की प्राप्ति की संभावना रहती है। और इसी तरह विषम दिन कौन सा होता है? 9वां, 11वां, 13वां, 15वां, 17वां, इन दिनों में विषम दिन माना गया। अगर इन दिनों में अगर कंसीव करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, इन दिनों में अगर कंसीव करते हैं तो पुत्र और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ये आप समझ पा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपको संतानहीन है, अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसा कौन सा अचूक उपाय करें जिससे आपको संतान की प्राप्ति हो। प्रिय दर्शकों, आपको मोबाइल की स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण मक्खन को हाथ में लिए, मटकी को हाथ में, वंशी को हाथ में लिए आपको दिख रहा है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको भी संतान होने में समस्या है तो सर्वप्रथम इस फोटो को देखिएगा। ये चित्र, जैसा चित्र आपको दिख रहा है, सेम ऐसा चित्र आपको बनवा के लाना है और आपको अपने रूम में या फिर अपने घर के हॉल में लगाना है, और नित्य इस भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को, आपको मूर्ति को, फोटो को आपको देखना है। और इसमें एक मंत्र लिखा है, वह मैं आपको बता देता हूँ। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का उच्चारण स्त्री इस मंत्र का उच्चारण करे, रोज भगवान श्री कृष्ण को जल में या दूध में हल्दी डालकर स्नान करवाकर भगवान लड्डू गोपाल की इस प्रकार से सेवा करें जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है। और साथ ही साथ इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। रुद्राक्ष या तुलसी की माला से इस मंत्र का उच्चारण करें, 108 बार की एक माला फेरें। कहा जाता है कि इस मंत्र के माध्यम से बहुत से ऐसे केस है, और मेरा अनुभव है, मैंने बहुत से जगह ऐसा अनुष्ठान किया है जिसके माध्यम से व्यक्ति को संतान की प्राप्ति अवश्य हुई है, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो, लेकिन डेफिनेटली आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। और मैं आपको उपाय बताता हूँ। एक उपाय यह है, और ये सारे बिना पैसे खर्च किए बना है और बहुत ही सरल और सहज है। अब दूसरा, आपको पुत्र प्राप्ति हेतु, अगर आपको पुत्र की प्राप्ति के लिए आप जूझ रहे हैं तो उसका समाधान भी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। पुत्र प्राप्ति हेतु आपको, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिख रहा है अभिलाष्टक स्तोत्रम। ये बहुत ही अचूक और प्रभावशाली ही यह स्तोत्र है। अगर इस स्तोत्र का आप नित्य पाठ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख ये पाठ करते हैं, तो आपको निसंकोच ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इसमें लिखा है, संतान की कामना वाले पति या पत्नी को चाहिए कि वह प्रातः शौच स्नादि से निवृत्त होकर शिव जी का पूजन करें और इस स्तोत्र का पाठ करें। प्रिय दर्शकों, आप अपने नित्य क्रिया को करके प्रातःकाल स्नान करने के बाद इस पाठ का, अभिलाषा स्तोत्र का पाठ करना है। आपको भगवान शंकर के सम्मुख बैठकर 8 या 28 बार इस पाठ को पढ़ना है। इस वर्ष 1 वर्ष पर्यंत, मतलब 1 वर्ष 1 साल तक अगर आप इस पाठ को करते हैं भगवान शंकर के सामने, तो भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर बरसती है, भगवान शंकर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति डेफिनेटली होगी। ये भी मेरा अनुभव है, ये भी मैंने बहुत से जगह ये पाठ को किया है। तो प्रिय दर्शकों, पुत्र प्राप्ति के लिए मैंने आपको अभिलाषाष्टक स्तोत्र का बारे में बताया। आगे आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा वंश कवच पाठ, वंश लाभाख्य कवच। एक वंश कवच का स्तोत्र होता है। यह आप बुक की जो स्टेशनरी जो दुकान होती है, जहाँ पर धार्मिक पुस्तक मिलती है, वहाँ पर जाकर आपको अभिलाषा स्तोत्र और साथ ही साथ आपको वंश कवच का स्तोत्र का पाठ का पुस्तक लेके आना है।
एक वंश कवच होता है। वंश कवच मतलब अर्थात वंश जो होता है, हमारी पीढ़ी जो होती है, इसको बढ़ाने के लिए वंश कवच पाठ है। अगर इस पाठ का भी नित्य अगर आप पाठ करते हैं तो आपके पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, ऐसे बहुत से छोटे छोटे उपाय हैं जो मेरे वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। अगर आप श्रद्धा पूर्वक अगर इस पाठ को करते हैं, इन स्त्रोतों का पाठ अगर आप करते हैं, तो बिल्कुल आपको संतान की प्राप्ति होगी। आप समस्या से ना जूझें, समाधान से जुड़ें, क्योंकि समस्या के पीछे ही समाधान है। आपको खोजने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, बहुत सी माताएं बहनें जो हैं जिनका विवाह हो चुका है लेकिन संतान होने में समस्या होती है। क्यों? क्योंकि गलती उनकी होती है। ऐसा कृत्य उनके द्वारा किया जाता है जिसके प्रकार से उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? और कभी कभी तो कुंडली के माध्यम से भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा जूझ जाता है, क्योंकि कुंडली में ऐसे दोष होते हैं, पंचम भाव, सप्तम भाव या लग्न भाव, नवम भाव पीड़ित होता है, जिससे संतान होने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी रिसेंटली एक केस था, दिल्ली की थी, एक नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, दिल्ली की एक मैम थी, उनको संतान होने में बहुत ज़्यादा समस्या थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने हाथों से अपने सारी प्रक्रिया को ख़राब कर रखी थी, है ना। इसलिए उनको हमने ये उपाय बताया, उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत ये उपाय किया, उनको बिल्कुल निसंकोच पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ कि आप मेरी सारी वीडियो को समझ पाएँ। इसी प्रकार से मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो डाल रहा हूँ, एक लिंक डाल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। उस लिंक के माध्यम से आप सभी दोषों की जानकारी ले सकते हैं और घर बैठे बिना पैसों के आप उपाय कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमारे माध्यम से और सटीक उपाय जानना चाहते हैं, अगर आप भी आपके जीवन से जूझ रहे हैं इसी प्रकार से हर समस्या से, तो आप हमसे संपर्क करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी जा रही है, लिंक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और एक नंबर दिया जा रहा है, नंबर पे आप अपना नाम भेजें और अपना बर्थ डिटेल भेजकर अपॉइंटमेंट लेटर लीजिएगा। और साथ ही साथ जब समय होगा, समय निर्धारित के अनुसार आपकी कुंडली को देखी जाएगी और कुंडली परामर्श का जो शुल्क रहेगा वो आपके यथाशक्ति रहेगा। और कहा जाता है कि अगर किसी ब्राह्मण से कुछ दिखवा जाए तो दक्षिणा देना अति आवश्यक होता है, तभी पुण्यफल प्राप्ति होती है। तो आप यथाशक्ति आप अपने अनुसार द्रव्य दक्षिणा डाल सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण का परामर्श शुल्क डाल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक दी जाएगी और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप रोज़ नई नई जो प्रक्रिया रहती है और जो दोषों के जो उपाय हैं वह मैं रोज़ साझा करता हूं। तो आप प्लीज़ विजिट करिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर और साथ ही साथ यूट्यूब के माध्यम से भी आपको वीडियो साझा होती है। प्रिय दर्शकों, समझ पाता हूं कि आप सब लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा समाधान से और हमारे वीडियो के माध्यम से आपको हर समस्या का समाधान बिल्कुल निःशुल्क सेवा में मिलता है। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ मेरी हर बात को आप समझ रहे हैं और आप इस वीडियो के माध्यम से संतानहीन नहीं रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आप संतानहीनता को दूर करने के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए ये अचूक उपाय करें। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो आप इस कृष्ण जन्म उत्सव के दौरान आप ये सारे जो उपाय मैंने बताए हैं, ये उपाय आप करिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आशा करता हूँ आप मेरी वीडियो को समझ पाएँ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्यारी सी कमेंट में हर हर महादेव प्यारा सा लिखिएगा। आप सभी के साथ मैं इसी प्रकार से जुड़ा रहूँगा। आपका प्रेम और आपका स्नेह मुझे अगर इसी प्रकार से मिल रहा तो आपकी सेवा में मैं तत्पर हमेशा रहूँगा। हर हर महादेव।